बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व सय्यिदि वुल्दि आदम अजमईन मुहम्मदिनिल मबऊस रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि व सहबिही व मन इहतदा बिहदीही व दआ बिदावतिही वस्तन्ना बिसुन्नतिही इला यौमिद्दीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फजीलत माब उलमा व मशाइख, इज़्ज़त माब और इफ़्फ़त माब हज़रात व ख़वातीन, अज़ीज़ुल क़दर तलबाए किराम, जामिया बिलाल अल इस्लामिया के अज़ीज़ुल क़दर तालिबीन उलूम नबूवत और कुरान व सुन्नत, इस दुनियावी ज़िंदगी के अंदर इंसान का असल काम क्या है और उसकी दुनिया और दुनिया के बाद जो जिंदगी है, इस आरज़ी जिंदगी के बाद जो जिंदगी के मरहले इस इंसान को दरपेश हैं, इस दुनिया में और उन आने वाली जिंदगियों में इंसान की कामयाबी का रास्ता क्या है, इंसान क्या करे कि वो इस दुनिया में भी कामयाब हो और मौत के बाद की बरज़खी जिंदगी और कब्रों से उठने के बाद की वो कौन सा रास्ता है, कौन सा तर्ज अमल है, इसके बारे में मैं आप तक अल्लाह का, जो इंसान का खालिक है और इस सारी कायनात का खालिक भी है, फरमारवा भी है और उसके हाथ में हर चीज़ का इख्तियार और इक़्तिदार है और उसका इल्म कायनात की हर चीज़ को मुहीत है, क्या ज़ाहिर क्या पोशीदा, क्या गैब और क्या शहादा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ से बाखबर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की कामयाबी किस चीज़ में रखी है और इसके मुताल्लिक उसने इंसान की क्या रहनुमाई की है। सबसे पहली बात तो ये हमें मालूम होनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इस कायनात के अंदर खुसूसी शरफ और इम्तियाज़ के साथ नवाजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अपनी बहुत सारी मखलूक़ात पर फजीलत और करामत से सरफराज फरमाया है और इस
कुराए अर्जी में, इस जमीन के दामन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के सर पे खिलाफत का ताज रखा है और इसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खिलाफत फिल अर्ज के मनसब पे सरफराज फरमाकर इसकी रहनुमाई और इसकी हिदायत के लिए आसमान से नविश्ता हिदायत भी उतारा है। अगर ये इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस उतारे हुए सहीफ़ा हिदायत की पैरवी करे और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करे और उन हक़ाइक़ को तस्लीम करे जो इस कायनात के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाए हैं, तो ये इंसान सही ज़िंदगी गुजार सकता है और इस दुनिया में भी इंसान खुशनसीब, और इसके बाद जो बरज़खी ज़िंदगी है, मौत के बाद कब्र की ज़िंदगी, इस ज़िंदगी के अंदर भी इंसान शादकाम होगा और असल ज़िंदगी जो इंसान की शुरू होने वाली है कब्रों से उठने के बाद, जो कभी ख़त्म नहीं होगी, वो अबदी और दायमी ज़िंदगी है। उस ज़िंदगी के अंदर भी इंसान बामुराद और सरफराज होगा। न सिर्फ वो अपनी सारी चाहतें और ख्वाहिशें वहाँ पूरी करेगा, सबसे बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हर वो चीज़ अता फरमाएंगे जो उसका जी चाहेगा, जो वो ज़ुबान से तलब करेगा, और वहाँ की वो ज़िंदगी शाहाना ज़िंदगी होगी जो कोई इंसान तमन्ना कर सकता है, आरजू कर सकता है कि मुझे दुनिया में बादशाही मिल जाए। यहाँ तो सबको ना मिलती है ना मिली है, और मिल भी जाए तो फिर भी इंसान की महरूमियाँ उसका पीछा नहीं छोड़ती, उसकी हसरतें उसे बेकरार करती हैं। असल बादशाही तो अल्लाह की बादशाही है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन लोगों को जन्नत के अंदर बसाएंगे और जन्नत की नेमतों से नवाजेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको ऐसी बादशाही अता फरमाएंगे जो कभी ज़वाल पजीर होने वाली नहीं और हमेशा हमेशा कायम रहने वाली है, और सबसे बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उनसे राज़ी होंगे। ये जन्नत की ज़िंदगी ये इंसान को कैसे मिल सकती है? ये इंसान को अल्लाह की फरमा बरदारी के साथ मिल सकती है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करके इंसान ये इज़्ज़त, ये करामत हासिल कर सकता है। और इसके लिए इंसान को साहिब ईमान होना चाहिए और सच्चा मुसलमान होना चाहिए, और दीन का और ज़िंदगी का इस तरह इंसान को गुजारने का और उसकी पाबंदी करने का एहतमाम करना चाहिए कि उसे हर वक्त अल्लाह की रिज़ा का ध्यान रहे और अल्लाह का खौफ उसे हर वक्त दामनगीर रहे, और कभी भी वो इस बात से गाफिल न हो कि मेरी जान भी अल्लाह के हाथ में है और मेरे जिस्म का अंग अंग और रेशा रेशा उसके कंट्रोल में है। जब चाहे मेरी ज़िंदगी की तार तोड़ दे और जब चाहे मेरे दिल की धड़कनों को जाम कर दे, और जब चाहे मेरे किसी भी जिस्म के हिस्से के अंदर कोई ऐसी चीज़ खड़ी कर दे कि सारी दुनिया मिलकर भी उसका इलाज नहीं कर सकती। ये चीज़ इंसान के अंदर पैदा हो जाए कि इंसान इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरने लगे जैसा कि वो उसे देख रहा है, तो उसके अंदर एहसानी कैफियत पैदा हो जाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे बढ़कर इस जहान के ताकत रखने वाले मालिक हैं, उसी का फैसला नाफिज है
और इंसान सबसे बढ़कर उसका मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं। तो इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मोहब्बत का और प्यार का ऐसा ताल्लुक़ उस्तवार करना चाहिए कि सबसे बढ़कर इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत मौजज़न हो। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और वो अल्लाह की फरमा बरदारी सिर्फ डर की वजह से न करे, डर के भी करे कि उसका अजाब बड़ा सख्त है, लेकिन उससे मोहब्बत करते हुए करे कि उससे बढ़कर मेहरबान और मुनइम मोहसिन और इंसान को नवाजने वाला कोई नहीं है। उसकी नवाजिशात इस कदर हैं कि इंसान क्या सारी कायनात भी चाहे तो उनका शुमार और उनका हिसाब नहीं लगा सकती। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो कामयाब इन्हीं लोगों को करार दिया है। कुरान में एक मकाम पर नहीं, बहुत सारे मकामात पर अल्लाह ने जन्नत की नेमतों का जिक्र करके यही कहा, ज़ालिका हुवल इन्ना हाज़ा लहुवल फौज़ुल अज़ीम, कि ये जन्नत की जिंदगी असल कामयाबी है। लिमिस्ली हाज़ा फलयअमलिल आमिलून, इस जिंदगी के लिए काम करने वालों को, मेहनत करने वालों को, भाग दौड़ करने वालों को कोशिश करनी चाहिए। और वफ़ी ज़ालिका फलयतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, और जन्नत की ज़िंदगी को हासिल करने के लिए इंसान को मुकाबला करना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। आज जिस चीज़ ने हमें धोखे और फरेब में डाला हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें झंझोड़ा है। या अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्ना वादल्लाहि हक़, अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह से बढ़कर कौन सच्चा होगा अपनी बात में और कौन सच्चा होगा अपने वादे में। अमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाह, अल्लाह का वादा हक है, सच्चा है। ला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी तुम्हें किसी फरेब में न मुब्तला करे। वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, बहुत बड़ा धोखा देने वाला धोखेबाज तुम्हें किसी धोखे में न मुब्तला कर दे कि तुम्हें जन्नत से महरूम करके अपने साथ जहन्नम की तरफ लेके जाए। इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, ये शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसे दुश्मन जानो, इसे दुश्मन बनाओ। क्या हो गया है तुम्हें कि अल्लाह को छोड़कर इस शैतान से दोस्ती करते हो। अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी वहुम लकुम अदुव्व, वो तुम्हारा दुश्मन है, तुमने अल्लाह को छोड़ के उससे दोस्ती की है। और उसकी तो पूरी कोशिश ये है, इन्नमा यदू हिज़्बहु लियकूनू मिन अस्हाबिस सईर, वो अपने साथियों को और अपने पैरोकारों को अपने साथ जहन्नम में लेके जाना चाहता है। और आज हमारे यहाँ असल जो चीज़ है वो इस मुआशरे के अंदर मेरा मुआशरती मकाम और मर्तबा है, सोसाइटी स्टेटस है मेरा इस दुनिया के अंदर, जिंदगी का मकाम और मेयार है। मेयार जिंदगी क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या है। मेरे भाइयों, ये चीजें, एक तो ये है कि ये रहने वाली नहीं है, और दूसरा ये कि असल जिंदगी में इंसान जब जाएगा तो इनमें से कोई चीज भी इंसान के साथ नहीं होगी, बल्कि ये इंसान को सारी पकड़वाने का जरिया बनेगी। इसलिए इनके पीछे नहीं भागो, असल उस मैदान में कामयाबी हासिल करने की कोशिश करो जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पैगाम दिया है। फरमाया, सारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अल्लाह की बख्शिश हासिल करने के लिए पेशकदमी करो, आगे बढ़ो। साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा कअर्ज़िस समाई वल अर्ज़, उस जन्नत की बादशाहत को हासिल करने के लिए आगे निकलो। फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में आगे बढ़ो ताकि ये कामयाबी वाली ज़िंदगी तुम्हें मिल सके। और ये याद रखें कि अगर आखिरत की कामयाबी को कोई इंसान मतमाए नज़र बना के इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी बसर करता है तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन जालल हुमूम हम्मन वाहिदन हम्मा आखिरती, जो अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र और अपनी ज़िंदगी का असल मसला और अपनी ज़िंदगी की असल चीज़ जिसको वो हासिल करना चाहता है, अपना हदफ
और अपना मकसद जिसे वो हासिल करना चाहता है तो वो आखिरत को बना ले। कफ़ाहुल्लाहु हम्म दुनिया, अल्लाह ताला उसके दुनिया के मसाइल के लिए उसे काफ़ी हो जाता है। और क्या अल्लाह अपने बंदे को काफ़ी नहीं? जिसे अल्लाह काफ़ी हो जाए उसे फिर किस चीज़ की ज़रूरत रह जाती है? किसी चीज़ का एहतियाज नहीं रहता। इसलिए इंसान को आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए और आखिरत को अपना मकसूद बनाना चाहिए। ये तो एक बात है। और दूसरी बात अर्ज करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि इस ज़िंदगी के अंदर काबिल रशक कौन है? कौन है जिस जैसा बनने की इंसान को तमन्ना और आरज़ू करनी चाहिए? आज हमारी जो ख्वाहिश और तमन्ना और आरज़ू होती है दौलतमंद बनने की, साहिब इक़्तिदार बनने की, बहुत ऊंचे मनसबदार बनने की, वजारत उज़्मा की या वजारत उलिया की या मुल्क की सदारत की या और किसी इस तरह के मनसब की ये हमारी ख्वाहिश होती है। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं जिनकी इंसान तमन्ना करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 कैटेगरीज बताई हैं जिनके बारे में इंसान को रशक करना चाहिए। हसद करना तो वैसे ही मना है। हसद ये होता है कि किसी की नेमत देखकर इंसान ये आरजू करे कि उससे छीन जाए, मुझे मिले या ना मिले उसके पास ना रहे। और अगर ये चाहे कि उससे छीन के मुझे मिल जाए तो ये हसद है। ये हसद तो हराम है, किसी सूरत में जायज़ नहीं, नेकियों को बर्बाद कर देता है। और रशक ये होता है कि इंसान ये कहे जो इसके पास है दीन और दुनिया की नेमत अल्लाह सलामत रखे, मुबारक करे, अल्लाह इसके पास भी रखे, अल्लाह मुझे भी अता कर दे, ये जायज़ है। लेकिन दुनिया के मामलात में अगर इंसान रशक करे तो ये एक मुबाह है, एक जायज़ अमल है। लेकिन जिस चीज़ के अंदर रशक करना मतलूब है, मुस्तहब और मुस्तहसन है, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 लोग बताए। 2 तो दीन के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, दीन के आलिम और दीन के खादिम। एक फरमाया वो आदमी जिसको अल्लाह ने कुरान दिया है और वो उस कुरान की तिलावत करता है और उस कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है। तिलावत का माना भी कुरान की पैरवी होता है। लफ्जी तिलावत किरात करना और अमली तिलावत कुरान की पैरवी करना। और यकूमु भी आना अल-लैली व आना अन-नहार, कुरान के साथ खड़ा है, यानी पूरी जिंदगी उसके कुरान के मुताबिक गुजरती है, कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। ये काबिल रशक है। इस जैसा बनने की इंसान को कोशिश करनी चाहिए। और इब्ने मसूद की रिवायत में ये अल्फाज हैं कि वो आदमी काबिल रशक है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिकमत रब्बानी अता फरमाई। वो हिकमत कौन सी है? जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई गई। वो हिकमत हदीस नबवी है, वो सुन्नत मुतहरा है, वो सीरत तय्यबा है। ये जो आदमी जिसको अल्लाह ने ये अता फरमाई, फ़हुव यक़ज़ी बिहा व युअल्लिमुहा, लोगों के फैसले भी इसके मुताबिक करता है और लोगों को इसकी तालीम भी देता है। ये 2 लोग काबिल रशक हैं, कुरान के पैरोकार और हदीस और सुन्नत के आलिम। और तीसरा जो आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हदीसों में जिक्र फरमाया, तीसरी कैटेगरी, वो शख्स है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हलाल और तय्यब माल अता फरमाया। हलाल और तय्यब माल अता फरमाया, जायज़ और हलाल तरीकों से उसने जमा किया और फिर हक की राहों में अल्लाह की रिजा के लिए, दीन के कामों के लिए, मखलूक की खिदमत के लिए और अल्लाह की रिजा के लिए उसने इस माल को लुटाया, उड़ाया, इस माल को बेदरे खर्च किया, बगैर किसी परवाह के खर्च किया, इसलिए कि उसका ईमान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि मेरे रास्ते में मा अनफ़क़्तुम मिन शैइन, जो तुम खर्च करोगे फ़हुव युख़्लिफ़ुहु, अल्लाह उसका बदल देगा। और अल्लाह के रास्ते में अगर रोकोगे तो अल्लाह के फरिश्ते भी बद्दुआ करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके माल में बरकत नहीं करते। तो ये लोग हैं काबिल रशक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें वो ईमान नसीब फरमाए जो हमारी फलाह का ज़ामिन बने और हमें वो तर्ज़ ज़िंदगी नसीब फरमाए जिससे हमारी कब्र भी ठंडी हो जाए और रोशन हो जाए और जन्नत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो दायमी और अबदी कामयाबी अता फरमाए कि हम लोगों के सामने अपना सहीफ़ा पेश करते हुए कहें
कि हाउ मुकरो किताबिया, लोगों देखो मैं कामयाब हो गया, ये मेरी कामयाबी का परवाना मेरे हाथ में है। और अल्लाह ताला हमें और हमारे तमाम मुताल्लिकीन को और तमाम हमारी ज़ुर्रियत को अल्लाह ताला इस बात से महफूज रखे कि हम जहन्नम का ईंधन बने, इस दुनिया में भी बदबख्ती का शिकार हो और आखिरत में भी बदबख्तों में हमारा शुमार हो। अल्लाह ताला इस चीज़ से हमें महफूज रखे। और इस मौके पर मैं जामिया बिलाल अल इस्लामिया की इंतज़ामिया को बहुत ही तहसीन करता हूँ और उनके लिए दिल से दुआ गो हूँ कि ये इस दौर के अंदर इस बात के लिए कोशां हैं कि ऐसे बाशऊर लोग तैयार किए जाएं जो लोगों की सही रहनुमाई कर सकें और उन्हें सही ज़िंदगी का रास्ता भी बता सकें और उन्हें असल ज़िंदगी का मकसद भी बता सकें। अल्लाह ताला इन कोशों को कबूल फरमाए और बरकत अता फरमाए और उम्मत के लिए और दीन इस्लाम के लिए नाफे बनाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।